बड़ागांव नगर परिषद में 41.56 लाख रुपए के सीसी रोड निर्माण के भुगतान को लेकर कमीशन मांगने के आरोप सामने आए हैं। मामले से जुड़े दो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिनमें वार्ड पार्षद पुत्र पीयूष दुबे, अध्यक्ष प्रतिनिधि इरशाद खान और कर्मचारी देवेंद्र नागर के नाम सामने आए हैं। ठेकेदार पक्ष ने भुगतान के एवज में पैसों की मांग किए जाने का आरोप लगाया है, जबकि कर्मचारी देवेंद्र नागर ने भोपाल में पैसा लेन देन की बात जानने की पुष्टि की है। वही अध्यक्ष प्रतिनिधि इरशाद खान ने ऑडियो की सत्यता और सड़क की गुणवत्ता को जांच का विषय बताया है। उनका कहना है कि सड़क की गुणवत्ता में कभी मिलने के कारण भुगतान रोका गया। ठेकेदार ने बनी हुई सड़क को पाइपलाइन के लिए दोबारा खोदे जाने पर भी सवाल उठाए। नगर परिषद सीएमओ प्रेम परमार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। अब जांच के बाद ही वायरल ऑडियो और कमीशन मांग के आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी। न्यूज नेशन 81 से बड़ागांव संवाददाता संजय डगवाल की रिपोर्ट। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र भाई, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया था। अरे ये बिल आ गए आपके पास? नहीं आया यार, ये बिलाला जी ने बना के दिए थे ना बिल, और पिछली बार का बिल 29,84,000 का बिल दिया था, जिसमें अपन ने 25 दिया था ना उस समय। तो क्या पेंडिंग में कहाँ आ रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है यार? कोई पैसा नहीं आया। पैसा अपन ने डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया था। सब भेज दिया, पहले 2-3 बार भेज चुके। तो फिर क्या कहना पड़ रहा है इन लोगों का? क्या कहना क्या पड़ रहा है ऊपर वालों का, पैसे वालों का? कुछ नहीं, ऊपर देना पड़ता है थोड़ा बहुत। किनको देना है? वहाँ तो रहते हैं विक्रम से बाबू कहते हैं। तो कहाँ भोपाल देना है कि शाजापुर में, आगर में, बड़ा गांव में, कहाँ देना है? भोपाल रहता है। भोपाल है। कौन को चाहिए भोपाल में, बताओ ना, भिजवा देते हैं अपन। हाँ, आपके जरूर थ्रू लेते हैं वो लोग। फिर किनके थ्रू लेंगे, आपसे लेंगे? हाँ, हम लोगों से लेते हैं। आप लोगों तो क्या कितना मांग रहे हैं? क्या कितना मांग रहे हैं? अभी बात ही नहीं की मैंने अभी वहाँ पे। बात करो। अब जाऊंगा भोपाल, बात करके आऊंगा। ना बात करो, जैसा भी आप बताओ मेरे को, ना खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बता दूंगा जैसा भी होगा। भोपाल जाऊंगा तो उस दिन मैं पूछ लूंगा वहाँ पे। कब जाने का है भोपाल आपका? अगले हफ्ते। अगले मतलब नेक्स्ट वीक? हाँ। तो आप जो भी हो मेरे को बताओ, कितना कौन मांग रहा है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, आपको खुल के बताना, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसकी। नहीं, मैं बता दूंगा जो भी है वो क्या है। हाँ, आप तो बताओ। बड़ा गांव में किसी को लग रहा है तो बताओ, उसको दे देते हैं। ठीक है, हम बता दूंगा। सीएमओ साहब को लग रहा है क्या? अभी तो वही ना, पैसे नहीं है तो ये क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ तो वो खिलचीपुर वाले आ गए ना यहाँ पे अभी। हाँ, नहीं आया। तो इनके पास 2 परिषद है कि एक अपनी है बस? एक ही है, अपनी है बस। हाँ। ठीक है। और किसी को अध्यक्ष जी को लग रहा है क्या तुम्हारे? नहीं, अध्यक्ष जी को मैं बताऊंगा, बात करूंगा। उसके बाद बात ही नहीं हुई ना, पेमेंट नहीं आया तो उसके बाद बात ही नहीं हुई अपनी। हाँ, तो ये पेमेंट मंगाओ यार, पेमेंट की जरूरत पड़ रही है। पूरा पेमेंट पड़ा है। ये 14 वार्ड का छोड़ के बाकी सबका बिल लगा दिया है ना, एमबी भी चढ़ा दी सबकी। मुझे नहीं पता, एमबी अभी आई नहीं है। जो लास्ट टाइम बनी है वही मेरे पास आई नहीं है। मैं किसको दे दिया मुझे पता भी नहीं है। मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ आपको एमबी। ठीक है। और ये बताओ मेरे को, खुल के बताओ आप तो, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? ठीक, मैं बता दूंगा। अभी तो भोपाल जाऊंगा ना, उसके बाद पता करूंगा। मैं जाऊंगा अगले हफ्ते बता दूंगा। भोपाल में पता करो। और क्या है वहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में आ रहा है अपना? ये निर्माण में ही आता है अपना। निर्माण अलग ही रहता है। निर्माण में ही है। हाँ, तो आप बताओ मेरे को जैसा। ठीक है ना। ओके, मैं आपके फोन का वेट करूंगा अगले सप्ताह। हाँ, अगले हफ्ते में जाऊंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। ठेकेदार के यहाँ पहुंचा है कि अगली बार को भी उन्हें कहीं भी नहीं करी है ना। तो सीएमओ के दिए उसने, पीसी किसी की नहीं दी उसने। के देना है बताया नहीं? हाँ, कोई के नहीं दी उन्हें अगली बार की अभी तक। अरे तो भैया, अगली बार का जो पेमेंट करो थोड़ा बहुत दे दे तो उन्हें। ऑफिस वाला उनके तो काम चलिया कर दो वो तो मैं कहीं भी चाराना भी नहीं सुंगाया उन्हें कोई के भी उनके। तो अभी तो लफड़ा है तारा माला में, हालत खराब है इन्हीं मामला में। तो सीएम उनके तो दिख रहे नहीं कि पेमेंट हो चुका है पहले। इसका क्या हुआ? पीसी वगैरह वो तो बाबू वगैरह सब बताए नहीं उनके। सारी फील्डिंग तो उनके पास रहे, मैनेजमेंट तो दांगा नहीं कहीं खा के भाग गया कहीं। अरे नहीं भाग रहा, पर दादा थोड़ा बहुत जब बीच में 5 लाख रुपए करवाया था तो उस समय कर देना था थोड़ा बहुत। उनका तो हो जाता मैनेजमेंट में अपना करवा देगा पैसा ऐसा तो। पर उनसे बोल के कई नाम से बीसी पहले पहुंचा दो, व्यवस्थित काम कर वो देखो।
वो अभी कहीं अब जैसे इंजीनियर आएगा तो तो साथ एक आध ले की वो पेमेंट बाबू फूक रखी हो कहीं, तुझे या बता। नहीं है, वो इंजीनियर वगैरह आएगा मिलेगा बनाएगा तो वो फिर वापस वही 1 महीना 15 दिन खींच देगा, नहीं तो मेरी बात सुन, तू तो यदि वो पीसी का चक्कर में मान लो ने पेमेंट रोक रखी हो कहीं। पीसी के लिए तो है ही सही, जो तो वह तो पहली प्राथमिकता है उनके लिए वह। हाँ दूसरी प्राथमिकता यह है कि इंजीनियर आएगा तो बतानो और बनानो सारो काम उनका हाथ में है अभी भी। हाँ, तो ठीक है, देख ना ओके, बिला लाख तो कोई कर दियो थोड़ा बहुत शायद उन टाइम पे पहली बार में ही हाँ, कहीं। वो क्या मालूम क्या करा ना हाँ क्या नहीं करा वो। करा था, मेरे को पता है, मेरे नॉलेज में है। अच्छा। हाँ ठीक है, हाँ, जब तो तो उन्हें आगे पास करियो तो बिला ला के तो करिया, कहने कि नहीं करिया, 5 पैसा कसी बात कर रही हो तू। हम्म। ठीक है, अब बात ये है कि तो एक यो नयो इंजीनियर आएगा यो करके तो दे भैया, जब तो करा। हाँ, तो वो वही मतलब मारो उनके एक बार जानकारी में डाल के ना व्यवस्थित तरीका से आके बैठ के बातचीत करके न जा, हमारे से फोन लगवाया वो खुद आना चाहिए नहीं हाँ तो ओके। मैं आ रही हूँ 9 तारीख का दिन मैं ही करूंगा सभी का। ओके आके ना बातचीत करनी चाहिए कि देखो ओके भी ठेकेदार ला नहीं साथे। करता हूँ, हाँ मैं ही ठेकेदार में करूंगा। अरे तू तो मत बीच में थारा का ही काम ओके भेज। ठीक है, मैं पैसा ही सब कमीशन नहीं दूंगा कोई, तू ये मत सोच जाए थारे में मिलेगा हमारा में से। ओके भेज ओके। हाँ तो तू मैं आ तो रही हूँ 9 तारीख का दिन मैं करूंगा बात, कौन सा करो। हाँ ठीक है। ओके हाँ 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 तो ओके मैं आ रही हूँ भेजेगा नहीं नौ जब तारीख जाके को। सब व्यवस्था सब जुड़ेगी, नहीं तो कहीं भी फोकट माथा फोड़ी होगी कहीं में। नेशन 81 से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो नगर परिषद में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये चीज़ें सामने आ रही है कि जो सरकारी कार्य है उसके प्रति जो ऑपरेटर है यहाँ पे देवेन, उसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई तुम पैसा दोगे तब तुम्हारे फाइल आगे बढ़ेंगे और हमें संबंधित बाबू वगैरह जो भोपाल के हैं उनको देना पड़ता है। ये चीजें जो सामने आ रही है सर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस पर अधिकारी तौर पे क्या कार्रवाई होगी या कोई भी जांच कमेटी जब बैठती है तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जी बिल्कुल, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसकी सत्यता की पुष्टि भी करवाई जाएगी और यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो उस पर विधिवत जो भी सरकार के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग उसे बराबर कार्रवाई होगी। जी। अभी तक कोई भी नोटिस वगैरह सर ऐसी कोई आपने विभाग द्वारा की गई कि उस विषय में? वो रिकॉर्डिंग जो है उसके संबंध में मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ उनको, उनसे स्पष्टीकरण उसमें लिखित में मांग रहा हूँ उनसे। सर मैं न्यूज़ नेशन 81 से संजय डगवाल बोल रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपका नाम आ रहा है और ये बोला जा रहा है कि अगर कोई सरकारी जो चीज़ें होती है उसको करवाने जैसे अपन करवाते हैं तो पैसे की लेन देन की इस तरह की बातें आ रही है, आपका क्या कहना है उस विषय पे? तो ऐसा कोई नहीं है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पार्षद पुत्र है, हाँ। उनके द्वारा मेरे पास बार बार कॉल लगाया जा रहा था हाँ। कि भुगतान करो। मैंने उनको कई बार सोचा कि जब तक ऊपर से राशि नहीं आएगी जब तक मैं भुगतान नहीं कर सकता हूँ। और जो राशि पहले 25 लाख आ चुकी थी उनका हमने भुगतान कर दिया था, बाकी का कोई भुगतान का पेंडिंग नहीं है। जब तक शासन से राशि नहीं आएगी उतनी नहीं। उनकी जो रोडें बनाई थी वो फेल हो गई हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जब तक वो सही नहीं होंगी जब तक उनका भुगतान नहीं होगा, जैसे ही हो जाएगा तो कुछ कर देंगे। उसमें ये भी बोला जा रहा है आपके द्वारा कि पीओ जी आप अगर यहाँ पे अमाउंट दोगे तो हमें भोपाल देना है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कोई अमाउंट की मैं बोला नहीं है, केवल वो बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए बातों को टालने के लिए हमने बोल दिया था। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना पैसे मिले हैं। वो पार्षद पुत्र है, कोई ठेकेदार नहीं है, वो तो बीच में कोई अड़ंगा है, खुद से पता नहीं कर रहे हो, तो मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। जी, यानी उस पर ये बात आ रही है कि उसमें ये बोला जा रहा था कि भाई आपका अगर पेमेंट रुका है तो आप हमें पेमेंट दो तो हम भोपाल दे के आएंगे या बाबू को देंगे जिसके थ्रू ये पेमेंट निकल पाएगा। ये इस तरह की चीजें भी उसमें है? नहीं ऐसा नहीं है, वो बार बार परेशान कर देते, हर दूसरे दिन फोन लगाते थे। जब हमने 25 लाख का भुगतान कर दिया तो बार बार फोन लगाते थे। जब तक शासन से पैसा नहीं आया तो हम कैसे करते हैं भुगतान? अभी न्यूज़ नेशन 81 से यहाँ पे बड़ागाम नगर परिषद में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि उनका आरोप लगाया जा रहा है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, इस तरह की चीजें और सामने आ रही, सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल होता है। आपके क्या कहना है इस विषय में? देखिए, स्पष्टता किसी चीज़ के आज के ज़माने में है नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ है कि तथाकथित जो वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। किसी का नाम किसी ना तो किसी ठेकेदार का नाम संबंधित ऑडियो के अंदर है। अगर कोई ऑडियो वाला अगर है तो वो ठेकेदार है कौन, पहली चीज़ तो। ठेकेदार से आज दिनांक तक कभी किसी ने आज तक बात नहीं करी। और एआई का जमाना चल रहा है, देखो आपको पता है कि पता नहीं क्या हो जाए अंदर, वीडियो ऑडियो में सब हो जाता है, सब चीज़ों को लेकर। सर शिवानी कंस्ट्रक्शन के नाम पे रोड सीसी का कार्य किया जा रहा था, उन्होंने यहाँ पे रोड का भी निर्माण किया था और कहीं ना कहीं जो वार्ड पार्षद है और उनका जो पुत्र है उनके द्वारा ये चीजें निकल के आ रही है कि जब हम उन्होंने काम कर दिया है तो फिर भी हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण है? उसमें सर देखिए, एक मैंने सीएमओ सर से उसमें एक जानकारी ली थी
तो उन्होंने बताया था कि संबंधित विभाग में इनकी जांच चल रही है। क्या है कि ये काम राज्य शासन का है जी जिसको ये कायाकल्प 2.0 के अंतर्गत पूरे नगर में कार्य किया गया है। जी विभिन्न वार्डों में इनके द्वारा सीसी वर्क किए गए हैं। अब सीसी वर्क में क्या हुआ कि इनने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए हैं। जी उसमें जब शासन ने एसडीएम विजिट करी तो उनके कोर कटिंग और सैंपल सब फेल हो चुके हैं। सैंपल जब फेल हुए तो शासन ने इनकी सारी जितनी भी डायरिया वगैरह थी वो सब संभागायुक्त तो मंगवा ली। एक बात और सुनने में आ रही थी सर कि जैसे वो सीसी रोड बना रहे थे उसके पहले उन्होंने नगर परिषद को ये बता दिया गया था कि हम 1 महीने रुकते हैं, अगर आप पाइपलाइन निकालोगे तो हमारा रोड खुदेगा, इसलिए हम रुकते हैं। पर फिर भी यहाँ पे पाइपलाइन नहीं निकाली गई और बाद में रोड बनाने के बाद पाइपलाइन निकल गई, जिस बाद खुद गया। रोड खुदने के बाद जब वो आपके पास आए कि भाई हमारा पेमेंट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये जानने में आ रहा है कि उनको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारा रोड खुदा हुआ है, आप पहले वो कंप्लीट करिए और जिसके बाद आपका पेमेंट जो होगा। एसडीएम विजिट में जो अधिकारी आए तो उन्होंने देखा रोड तो क्या है, कोर कटिंग में कोई पाइपलाइन थोड़ी देखते हैं। कोर कटिंग होती है थिकनेस, मोटाई जिसको बोलते हैं, 4 इंच 3 इंच 6 इंच ऐसे रहता है। ये आपका कहना है? मतलब उसके अंदर जो जांच रहती है ना, जैसे मान लो कोर कटिंग 8 इंच का मटेरियल होना चाहिए, रोड में 8 इंच की मटेरियल की जगह कहीं पे 3 इंच हो रहा है, कहीं 4 इंच हो रहा है, कहीं 5 इंच हो रहा है। तो वो सारे सैंपलिंग उन्होंने, शासन का काम है, शासन ने सैंपलिंग करी। शासन ने सैंपलिंग करने के बाद जब जांच करी तो ना तो उनकी M30 स्ट्रेंथ पाई गई उसके अंदर रोड के अंदर, और दूसरी चीज उसके अंदर जो घटिया निर्माण क्वालिटी हुई है वो सब उन्होंने उसके अंदर डिस्क्राइब की। और उसको उन्होंने फिर यहाँ पे शासन ने संबंधित विभाग में लेटर भी भेजे और सीएमओ सर ने उनको जवाब देके भेजे भी हैं। एक बात और सामने आती सर कि जैसा उनके द्वारा ठेकेदार जी द्वारा बोला गया था कि जो हमें 200 मीटर या 300 मीटर जो काम दिया गया था उसके बावजूद भी हमसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया गया। ये इस बात पे क्या राय? गलत बात है, तो सब झूठी बातें हैं। ऐसा नहीं होता है, मैं शासन का काम है, शासन जितना काम देगा उतना ही तो काम होगा। इससे ज्यादा कोई से, मैं मान लो मैं हूँ, मैं बोल दूंगा कि नहीं यार आप 200 मीटर दूसरा रोड कर दो, आपके इसमें है ही नहीं, तो कैसे कर दोगे आप आपके घर से करोगे क्या? अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? जिस तरह ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो आप क्या चाहते हो, क्या प्रशासन इस पर निष्पक्ष जांच करना चाहिए? शासन अगर निष्पक्ष जांच की जरूरत है इसके अंदर, अगर ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर गलत तथ्यों के साथ में गलत चीजों को पेश करना भी गलत है। बिल्कुल। पहले आप तथ्यों के साथ पेश हो, तथ्यों के साथ में आप उस चीज को वेरीफाई करें और उसके बाद लाए तो अच्छा है। बिल्कुल, लोगों के सामने, इससे लोगों की इमेज खराब होती है। बिल्कुल। मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, सिर्फ मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, ना ही नगर पालिका का कोई मैं कैंडिडेट हूँ। क्या पद है सर आपका यहाँ पे? मैं यहाँ पे अध्यक्ष पुत्र हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे देख रेख थोड़ी बहुत आ जाता चल जाता हूँ। जिन लोगों के काम नहीं होते हैं उन लोगों के काम करवा देते हैं अपन बैठ। बाकी कार्य संचालन अध्यक्ष महोदया खुद करती हैं। अध्यक्ष महोदया ही सारे संचालन पे निर्भर है उनके। सर एक सवाल और, यहाँ पे ये भी सुना गया था कि जो ऑपरेटर है यहाँ पे लेखापाल, क्या नाम उनका? देवेंद्र जी के भी ऑडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, हम भोपाल इसको पहुंचाएंगे तब जाके आपका पेमेंट क्लियर होगा। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे को जानकारी नहीं। अच्छा, चलो इस विषय में हम देवेंद्र जी से पूछेंगे। हाँ, आप उनसे चर्चा करिए। ओके।